आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि दूसरों के मन की बात को कैसे जाने। दूसरों के मन की बात जानना ऐसे तो आसान कोई दोस्तों दूसरों के मन की बात जानना कोई छोटा मोटा काम है नहीं, कोई आसान तरीका है नहीं, लेकिन आप दूसरों के मन की रहस्य को आप जान सकते हैं या दूसरे के मन की बात को आप आसानी से जान सकते हैं। इसके लिए आपको हम 2 उपाय बताएंगे इस वीडियो में, और इस 2 उपाय के माध्यम से आप दूसरे के मन की रहस्य को या दूसरे के मन की बात को आप जान सकते हैं। दूसरे के मन की बात जानना कोई इजी काम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग दूसरे के मन की बात जानने की ताकत रखते हैं। दूसरे के मन की बात वैसे जानना बहुत इजी काम तो नहीं है, लेकिन दूसरों के मन की बात आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है इस बात को जानना वैसे तो काफी कठिन है, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिनकी मदद से आप किसी के मन की बात जानना बेहद आसान हो जाता है। कुछ लोग तो दूर बैठे एक दूसरे के मन की बात को आसानी से जान लेते हैं। इस संबंध में एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। संगलीय स्थान पर कोई बाबा जी रहते थे। वे दूसरों की मन की बात तुरंत जान लेते थे। वे मेरे मामा जी के यहाँ पर आए हुए थे। मामा जी बाबा को कम ही मानते थे। एक बार वे मेरे मामा जी के घर आए हुए थे। मामा जी बाबा को बहुत कम ही मानते थे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि इस बाबा जी के अंदर कोई खास बात नहीं है, यह एक ढोंगी बाबा है। और सामने बैठे बाबा जी ने उनके मन की बात जान ली और तुरंत बोले कि बाबू राम जी, आप बाबा जी के बारे में गलत ना सोचे, हम ढोंगी नहीं है। मेरे मामा जी यह सुनकर आश्चर्य हो गए। आखिर मेरे मन की बात उस बाबा जी कैसे जान गए? आखिर जो मैं सोच रहा था वो आखिर बाबा जी के पास कैसे पहुंच गया? आखिर बाबा जी उस मन की बात को कैसे जान गए? मन की बात जानने के कई सारे तरीके हैं, और आज हम आपको हम यहाँ पे बताएंगे कि मन की बात जानने के लिए ऐसे तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन आपको उनमें से हम 2 रहस्य आपको हम बताने वाले हैं, या 2 तरीके आपको हम बताएंगे। तो पहला है हिप्नोटिज्म या सम्मोहन। हिप्नोटिज्म या सम्मोहन, पहला तरीका है हिप्नोटिज्म या सम्मोहन, और दूसरा है संभावी मुद्रा से। दूसरा क्या है? संभावी मुद्रा से। तो चलिए पहले वाले पे हम बात करते हैं। सम्मोहन या हिप्नोटिज्म के बारे में आपने भी सुना होगा। इस तरीके की मदद से आप दूसरे के मन की बात को आसानी से जान सकते हैं। इसमें इंसान को पहले सम्मोहित किया जाता है, उसके बाद सम्मोहन करता उससे प्रश्न पूछता है, और ऐसी स्थिति के अंदर इंसान सम्मोहन करता के पूरी तरह से वश में हो जाता है। उसके बाद जो पूछा जाता है उसका सही सही जवाब देता है। सम्मोहन करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कुछ लोग आंख के अंदर आंखें डालकर अगले व्यक्ति को सम्मोहित कर देते हैं। नजर से नजर मिलाकर बातें करना को ही सम्मोहन कहते हैं। वही कुछ लोग इसके लिए एक पेंडुलम का प्रयोग करते हैं। पहला सम्मोहन करने के लिए या तो आप किसी व्यक्ति के आंख में आंख मिलाकर या आंख से आंख, नजर से नजर मिलाकर आप बात करके भी उसे सम्मोहित कर सकते हैं, और दूसरा आप एक पेंडुलम का प्रयोग करके भी सम्मोहित कर सकते हैं, जिसकी ओर व्यक्ति को देखने के लिए कहा जाता है। यानी पेंडुलम की ओर व्यक्ति को देखने के लिए कहा जाता है, और सम्मोहन के द्वारा किसी भी मन की बात को आप जानने के लिए आसानी से सम्मोहित कर सकते हैं। इसके लिए आपको सम्मोहन करना पहले सीखना पड़ेगा। सम्मोहन सीखने के आपको किताब भी बुक स्टोर में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहे तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। और दूसरा जो उपाय बताए थे, संभावित मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसके अंदर हम अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं। यानी संभावित मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसके अंदर हम अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं, और जिसके द्वारा हम किसी के मन को भी आसानी से जान सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस मुद्रा को करता है तो वह एक दूसरों की मन की बात को आसानी से जान सकता है। आइए जान लेते हैं कि इस मुद्रा को आखिर करना कैसे है। तो आपको इस वीडियो में आइए जानते हैं कि आखिर इस मुद्रा को करना कैसे है। तो एक शांत जगह पे बैठना है, एक ऐसी जगह ढूंढना है जहाँ पे बिल्कुल शोरगुल ना हो, बिल्कुल कोई आवाज ना हो,
और एक ऐसी शांत जगह पे बैठना है जहाँ पे बाहरी कोई आवाज ना आए। वहां पे शांत तरीके से बैठकर अपनी ध्यान को उस बिंदु पे लगाना है, जो जिस उस बिंदु पे लगाना है, उस पॉइंट पे रखना है, उस बात पे बार बार फोकस करना है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। और ऐसा रेगुलर 40 से 45 दिन करना है, एक दिन में नहीं होगा। ऐसा रेगुलर 40 से 45 दिन करने के बाद आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, बिल्कुल उस बात पे एकदम बिल्कुल उस बात पे उत्तेजित हो जाएगा। आप उस बात को, आप किसी भी मन की रहस्य को आसानी से पढ़ सकते हैं। और यह काम हर रोज 15 मिनट करना, और यह काम हर रोज 15 मिनट 40-45 दिन तक रेगुलर करना है। उसके बाद आपको आदत लग जाएगी, उसके बाद आपको क्या है, आदत पड़ जाएगा। इस योगा का फायदा सिर्फ मन की बात जानने के लिए ही नहीं है, वरन इससे आँख की ज्योति भी बढ़ जाती है। और इस योगा का फायदा सिर्फ मन की बात जानने के लिए नहीं है, इससे आपकी आँख की ज्योति भी बढ़ जाती है और डिप्रेशन भी कम हो जाता है। तो यही 2 तरीके थे किसी भी व्यक्ति को मन की बात बिल्कुल आसान तरीके से जानने का रहस्य। पहला था सम्मोहित करके। यदि आप किसी व्यक्ति के आंखें में आंख डालकर बात कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, आपसे सम्मोहित हो जाता है। अपनी आंख से आंख मिलाकर बात करके भी आप किसी की मन की रहस्य को जान सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप एक शांत जगह पर बैठकर आप उस बात को, आप उस पॉइंट को सोचिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो यही 2 तरीके थे।